Assalamu alaikum, dear students. In the previous lecture, we have discussed about elastic collision. Elastic collision is that collision in which kinetic energy remains conserved. And in the previous lecture, we calculated coefficient of resonance E. And we saw that in elastic collision, E is equal to 1. E is equal to 1. And now in this lecture, we will discuss calculation of velocities after collision. जो collision होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर ये बॉडी A है और ये बॉडी B है, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, इसकी वेलोसिटी v1 है और इसकी वेलोसिटी v2 है। जब ये कोलिजन करेंगे, कोलिजन हो गया और इसके बाद ये फिर से सेपरेट हो जाएंगे और इनमें डिफरेंट वेलोसिटीज होगी। सॉरी, ये u1 है, u2 है और ये v1 v2, m1 m2 और ये बॉडी A है, ये बॉडी B है। If the two bodies are moving in the same direction, then we take body A and body B which are moving in the same direction, and the mass of body A is m1 and mass of body B is m2. Velocity of body A is u1 and velocity of body B is u2. After collision, and they collide, and after collision they separate with different velocities. Firstly, they approach with some relative velocity, and after collision they separate with some relative velocity. After collision, we suppose that velocity of A is v1 and velocity of B is v2. Mass of A is m1 and mass of B is m2. And they are now separating with different velocities. पहले क्या थी? पहले कॉमन सेंस की बात है, अगर दोनों चल रहे हैं एक ही डायरेक्शन में तो कोलिजन तभी होगा जब A की वेलोसिटी ज्यादा होगी, और आफ्टर कोलिजन ये सेपरेट कब होंगे? ये सेपरेट तभी होंगे जब B की वेलोसिटी ज्यादा होगी। ठीक, तो हम यहां पर लेंगे कि A की वेलोसिटी u1 ज्यादा है और आफ्टर कोलिजन v2 ज्यादा है। तो हमें प्रीवियस लेक्चर में निकली थी रिलेशन, लास्ट पर क्या निकली थी? हमें निकली थी v2 माइनस v1 इज इक्वल टू u1 माइनस u2। ये हमें निकली थी रिलेशन, जो हमें निकली थी कि रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन। जो रिलेटिव है क्या है? v2 माइनस v1, दैट मीन्स रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ separation after collision, and u1 minus u2, that means relative velocity of approach, जिसे approach हो रहे हैं before collision। ये हमें निकला बराबर के, और इसका मतलब जब ये है इसके बराबर, that means this divided by this is equal to 1, और वो हो गया बराबर E, coefficient of resistance या coefficient of restitution। ठीक, अब हम देखेंगे इसके बाद कि फॉर एग्जाम्पल v2 माइनस v1 डिवाइड बाई u1 माइनस u2 निकला हमें बराबर 1, और वो क्या है? वो है E। दैट मीन्स वो हमें निकला। और इसके बाद हम देखेंगे कि कैलकुलेट कैसे करेंगे हम वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन हम कैसे करेंगे कैलकुलेट? हम क्या करेंगे, जो ये वाली इक्वेशन है इसका नाम हम रखेंगे इक्वेशन 3, और यहां से हम निकालेंगे v2 का वैल्यू। v2 का वैल्यू क्या आएगा? फ्रॉम
इक्वेशन 3 V2 आएगा बराबर U1 माइनस U2 और V1 हम लेंगे इस तरफ, वो निकलेगा प्लस V1 निकला आपको ये। इसका नाम हम रखेंगे इक्वेशन 4। और उसके बाद जो हमें इक्वेशन 1 थी जिसमें हमने लिया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, वो क्या थी? फ्रॉम इक्वेशन 1, या हम बोलेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, उसमें हम क्या लेंगे? m1 v1 इज प्लस m2 v2, ठीक, इज इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2। ये था ना वहां पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जो कोलिजन से पहले मोमेंटम होगा, सम ऑफ मोमेंटम ऑफ टू बॉडीज m1 v1 प्लस m2 v2, ये क्या है? मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। जो आफ्टर कोलिजन मोमेंटम होगा सम ऑफ द बॉडीज का इज इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2, ये क्या है? मोमेंटम बिफोर कोलिजन। दैट मीन्स टोटल मोमेंटम, टोटल क्यों हमने बोला? क्योंकि ये दोनों का सम है। दैट मीन्स टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो यहां से हम क्या करेंगे? हम देंगे v2 का वैल्यू, v2 का वैल्यू हम देंगे यहां से। v2 किसके बराबर है? u1 माइनस u2 प्लस v1, ये वैल्यू हम पुट करेंगे इसमें। तो यहां से हमें निकलेगा और m1 v1 प्लस m2, यहां हम लगाएंगे वैल्यू u1 माइनस u2 प्लस v1 इज इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2। हमें एक्चुअली कैलकुलेट क्या करना है? वी हैव टू कैलकुलेट वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन, क्योंकि कोलिजन से पहले हमें पता है कि इनकी क्या वेलोसिटी है, u1 और u2 हमें पता है। अब हमें देखना है अब जब कोलिजन हुआ तो कोलिजन के बाद इनकी वेलोसिटी क्या होगी। तो जब हमें अब ये निकला, हम क्या करेंगे? हम कैलकुलेट करेंगे अब m1 v1 प्लस m2 u1 माइनस m2 u2 प्लस m2 v1 इज इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2। हमने क्या किया? हमने सिंपली m2 से किया मल्टीपल, इनको अलग अलग m2 से किया मल्टीपल। तो उसके बाद हम देखेंगे m1 और m1 हमें निकालना है, तो हम m1 वालों को सबको एक ही साइड में रखेंगे। m1 v1 और कौन है? प्लस m2 v1 बस इज इक्वल टू कौन सा आया? m1 u1 प्लस m2 u2 आ गए ये और ये। इसके बाद ये वाले लेने हैं इस तरफ, माइनस m2 u2 m2 u1 प्लस, ये बनेगा प्लस अब इस तरफ से m2 u2, 1 2 3 4, तो 4 2 आ गए, 1 2 2 तो रह गई इधर ही और 2 आ गए इधर, ठीक। तो इसके बाद हमें m1 निकालना है कॉमन, v1 निकालना है कॉमन, अंदर बचेगा m1 प्लस m2 इज इक्वल टू, यहां से हम u1 निकालेंगे कॉमन, m1 प्लस m2, और यहां से हम u1 निकाला हमने कॉमन, किससे? u1 और m2, ये बनेगा माइनस m1 माइनस m2, उसके बाद प्लस u2 हम निकालेंगे कॉमन, किस में से?
एक तो ये है U2 वाला और दूसरा है ये U2 वाला। ठीक, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा, एक मिनट, ये तो है M2 वाला, कॉमन नहीं निकालना है, ये तो सेम ही है M2U2, ये बनेगा ट्वाइस M2U2। ठीक, हमने क्या किया, U1 निकाला हमने कॉमन, किस में से, एक है ये U1 वाला टर्म और एक है ये U1 वाली टर्म। तो इसमें से और इसमें से निकालेंगे हम U1 कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा, M1 माइनस M2। अब बच गया ये और ये सेम है, तो ये बने सीधे प्लस हो जाएंगे, तो ये बनेंगे ट्वाइस M2U2। ठीक, अब हम यहां पर रखेंगे V1 इज इक्वल टू U1 M1 माइनस M2 और डिवाइड करेंगे ये वाला M1 प्लस M2 प्लस ट्वाइस M2U2 डिवाइड बाय M1 प्लस M2। हमने क्या किया, जो ये वाला है ये हमने इस तरफ लिया, तो ये यहाँ पर मल्टीपल में था, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये डिवाइड में आएगा। अगर ये हमने इस तरफ से लिया M1 प्लस M2, तो ये डिवाइड में आएगा, इसको भी और इसको भी। तो इसको भी डिवाइड होगा, इसको भी डिवाइड होगा, तो ये बनेगा U1 M1 माइनस M2 डिवाइड बाई M1 प्लस M2 प्लस ट्वाइस M2U2 डिवाइड बाई M1 प्लस M2। तो ये हमें निकली velocity of V1, velocity of V1, that means velocity of body A after collision। तो इसका नाम हम रखेंगे 5। अब हम लेंगे यही वैल्यू और पुट करेंगे किस में, हम लेंगे यही वैल्यू और पुट करेंगे इस वाली इक्वेशन में, इस वाली इक्वेशन 3 में, आपको दिख रही है, इस वाली इक्वेशन में, या हम बोलेंगे इसमें नहीं, इसमें से हमने निकाली थी अब इक्वेशन 4, तो 4 में हम देंगे, 4 में देंगे हम V1 वैल्यू का वैल्यू यही, तो वहां से हमें निकलेगा V2 का वैल्यू, वहां से निकलेगा V2 का वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ V1 इन इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 में देंगे अब हम यही वैल्यू और वहां से निकालेंगे हम V2 का वैल्यू। तो हमने पुट किया वैल्यू किसमें, जो हमने वहां पर था, V2 इज इक्वल टू U1 माइनस U2 प्लस क्या था, V1 का वैल्यू हमने दिया ये वाला जो हमें 5 से निकला, तो यही वाला V1 का वैल्यू हमने दिया इधर, तो ये बन गया M1 माइनस M2 डिवाइड बाई M1 प्लस M2 इंटू U1 प्लस ट्वाइस ऑफ M2U2 डिवाइड बाई M1 प्लस M2। अब हम ये कैलकुलेट करेंगे सिंपली, जैसे मैथमेटिक्स होता है, तो हम ये कैलकुलेट करेंगे और हम निकालेंगे V2 का वैल्यू। हम क्या करेंगे, यहाँ पर U1 है, यहाँ पर U1 है, तो हम U1 निकालेंगे कॉमन, हम U1 निकालेंगे कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा, हम U1 निकालेंगे कॉमन, तो अंदर बचेगा, यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा प्लस M1 माइनस M2 डिवाइड बाई M1 प्लस M2 इंटू U1, नहीं U1 तो हमने कॉमन निकाला, तो ये इतना ही बचेगा। ठीक, हमने क्या किया, U1 निकाला कॉमन और इधर बच गया 1 और इधर बच गया M1 माइनस M2 डिवाइड बाई M1 प्लस M2, U1 निकला कॉमन, तो इतना ही बचेगा। उसके बाद हमने क्या किया, हमने U2 निकाला कॉमन, U2 निकाला कॉमन प्लस U2, अंदर क्या बचेगा, तो ये क्या बचेगा -1 और ये क्या बचेगा U2 के बगैर जितना भी है। तो अब हम पहले प्लस ही लेंगे, हम लेंगे ट्वाइस
m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 और यहां से आएगा -1 -1। अब फर्दर हम क्या करेंगे, अब यहां से क्रॉस मल्टीपल करेंगे, इधर भी क्रॉस मल्टीपल करेंगे और ये सिंपलीफाई करेंगे हम, फिर देखेंगे यहां से क्या निकलेगा। तो यहां से निकलेगा हमें, देखिए क्या, तो जब हमने क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो हमें निकलेगा इज इक्वल टू u1 टाइम्स m1 प्लस m2 प्लस m1 माइनस m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। ठीक, और यहां पर बनेगा u2, अंदर क्या बनेगा, ट्वाइस ऑफ m2 माइनस m1 माइनस m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। हमने क्या किया, सिंपली हमने किया क्रॉस मल्टीपल, और क्रॉस मल्टीपल के बाद हमें क्या निकलेगा, दैट इम्प्लाइज u2 हमें निकलेगा बराबर किसके, ट्वाइस m1 u1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 प्लस m2 माइनस m1 होल टाइम्स u2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। ये हमें निकला वैल्यू किसका, u2 का वैल्यू। हमने क्या किया, हमने v1 का वैल्यू पुट किया और उसके बाद जहां हमने रिलेटिव वेलोसिटी इक्वेट की थी तो उसमें हमने पुट किया v1 का वैल्यू और वहां से हमें निकला v1 का वैल्यू पुट किया, वहां से निकला v2 का वैल्यू। यहाँ पर हमने सिंपली क्रॉस मल्टीपल किया, फिर सिमिलर टर्म्स को हमने प्लस किया तो हमें निकला ये वाली टर्म। m2 और m2 कैंसल, m1 ट्वाइस m1 और आ गया u1। तो इसी तरह से यहां पर ट्वाइस m2 और यहां पर भी माइनस m2, वहां पर क्या बचेगा, m2 बचा ना, m2 ही, एक ट्वाइस m2 में से एक m2 कट गया, वहां बच गया m2 माइनस m1 इंटू u2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। तो ये हमें निकली इक्वेशन v1 और v2 का। अब सम केसेस है, सम स्पेशल केसेस क्या है, अगर मास सेम होगा, इफ केसेस लेंगे हम, इफ masses of two bodies are equal, two bodies are equal, that means m1 is equal to m2 is equal to m। आप मानिए कि m1 है बराबर m2 के और हम वो लेंगे बराबर किसके, m के बराबर से, हम मतलब सपोज करते हैं ये। तो उसका इसके बाद हम पुट करेंगे ये वैल्यू किसमें, v1 में। तो वहां से क्या निकलेगा हमें, देखिए मैं v1 वाली इक्वेशन लाएंगे यहां पर। अगर v1 की इक्वेशन ये है, ठीक, तो यहां पर क्या है, अगर m1 हम लेंगे यहां पर m2 के बराबर, दैट मीन्स जो दो बॉडीज कोलाइड हो रही है उन दोनों का मास सेम है, ये दोनों बॉडीज सेम मास की है। तो आफ्टर कोलिजन क्या वेलोसिटी निकलेगी, तो हम देखेंगे जब सेम है तो ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, ये क्या बनेगी, m1 माइनस m2 0 बनेगी। तो ये वाली टर्म बन गई 0, कौन सी, ये वाली टर्म बन गई 0, क्यों, m1 माइनस m2 है ना यहाँ पर, जब ये सेम है तो ये 0 बनेगी। और यहाँ पर क्या बनेगा, तो ये बनेगा ट्वाइस m2, ठीक। तो ये यहाँ पर m1 प्लस m2, ये क्या बनेगी, सेम है m प्लस m, और ये क्या है m, तो ये बनेगा ट्वाइस m डिवाइड बाई ट्वाइस m।
ट्वाइस एम कैंसिल और ये बचेगा, टोटल में बचेगा सिर्फ U2, टोटल में बचेगा सिर्फ U2। दैट मीन्स पहली टर्म तो कैंसिल हो गई, दूसरी टर्म क्या बनेगी, ट्वाइस एम U2 डिवाइड बाई ट्वाइस एम। क्यों, ये तो ट्वाइस एम ही था, तो यहां पर भी ट्वाइस एम बनेगा क्योंकि M1 प्लस M2 सेम है, ये और ये कटेगा तो ये बनेगा U2। दैट मीन्स जो पहले वेलोसिटी थी A की, जो पहले वेलोसिटी थी A की वेलोसिटी क्या थी, V1, वही वेलोसिटी, सॉरी ये V1 है। दैट मीन्स जो फाइनल वेलोसिटी बनेगी A की, बिफोर कोलिजन नहीं, आफ्टर कोलिजन जो वेलोसिटी बनेगी A की, वो क्या होगी, वो वही होगी जो B की थी बिफोर कोलिजन। A की वेलोसिटी बनेगी जो B की वेलोसिटी थी बिफोर कोलिजन। ठीक, तो अब हम देखेंगे V2 क्या होगी, फिर B की वेलोसिटी क्या बनेगी, फिर V2 बनेगी, उसमें भी एक टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो दूसरी टर्म बनेगी ट्वाइस U1 डिवाइड बाई ट्वाइस M। तो हमें क्या है, U2 की इक्वेशन इधर है, तो M2 माइनस M1 जब ये सेम है तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, ये जीरो बनेगी सारी टर्म। यहां पर क्या है, ट्वाइस M1 U1 डिवाइड बाई M1 प्लस M2। M क्या बनेंगे, ये बनेगा M, ये बनेगा M, ये बनेगा M, दैट मीन्स ट्वाइस M डिवाइड बाई ट्वाइस M इंटू U1। ये वो ये कैंसिल हो जाएंगे तो ये बचेगा U1, तो ये बनेगा U1। दैट मीन्स जो V2 की है, दैट मीन्स वेलोसिटी ऑफ B आफ्टर कोलिजन जो होगा वो होगी वेलोसिटी ऑफ A बिफोर कोलिजन। और इसका मतलब ये कि जब टू बॉडीज की का मास सेम होगा तो ये सिंपली क्या करते हैं, वेलोसिटीज एक्सचेंज करते हैं। अगर ये A है, ये B है, तो जब ये कोलिजन करेंगे तो कोलिजन के बाद क्या होगा, इसकी वेलोसिटी बनेगी इसकी, जो इसकी वेलोसिटी थी तो वो बनेगी इसकी, और जो इसकी वेलोसिटी थी वो बनेगी इसकी। सिंपली एक्सचेंज होगा वेलोसिटीज में जब मास सेम होगा। तो अब केस सेकंड हम लेंगे, अगर हम लेंगे V2 जो बॉडी B है वो हम लेंगे रेस्ट पर, व्हेन बॉडी B was at rest, that means U2 is equal to 0। जब U2 हम लेंगे बराबर 0 तो उसका मतलब क्या होगा, V1 बनेगा उसमें ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, इसमें उसमें भी एक टर्म जो U2 है, U2 की टर्म कैंसिल हो जाएगी इसमें, और वहां पर बचेगा ट्वाइस M1 U1 डिवाइड बाई M1 प्लस M2। और जो इससे पहले था ये वाला, तो इसमें हो जाएगी ये वाली टर्म कैंसिल और इसमें बचेगी ये वाली U1 की टर्म। ठीक, तो हम बोलेंगे V1 निकलेगा बराबर U1 M1 माइनस M2 डिवाइड बाई M1 प्लस M2, और जो V2 है V2 निकलेगा बराबर कितना, इसमें क्या हो जाएगा, U2 की टर्म 0 और यह बचेगा ट्वाइस M1 U1 डिवाइड बाय M1 प्लस M2। ठीक, तो V1 निकलेगा ये, V2 निकलेगा ये। अब अगर हम लेंगे मासेस सेम, यहां पर
अगर अब हम लेंगे मास सेम और U2 लेंगे 0, तो उसका मतलब ये वाली टर्म बनेगी 0। इसका मतलब ये है कि कोलिजन से पहले हमें क्या थी, U2 0, तो कोलिजन के बाद V1 बनेगी 0। एक्सचेंज हो जाएगी ना, वहां पर भी एक्सचेंज हो जाएंगी। अगर एक 0 था, दैट मीन्स इफ M1 इज इक्वल टू M2, देन V1 बनेगा 0 और V2 बनेगा ट्वाइस M और M कैंसिल, U1। तो उसका मतलब ये कि अगर अब हम लेंगे कि जस्ट एक बॉडी रेस्ट पर है, जो टारगेट बॉडी है, और दूसरे से हम इस पर कोलिजन कर रहे हैं। हमने लिया बी बॉडी रेस्ट पर है और ए से हम इसको कोलाइड कर रहे हैं, जो मूव कर रही है विद वेलोसिटी V1। और आफ्टर कोलिजन क्या होगा कि वो तो रेस्ट पर है, लेकिन अगर ये दोनों सेम मासेस की होंगी तो क्या होगा कि जिससे हम कोलाइड कर रहे हैं बॉडी ए, उसके बाद उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। आफ्टर कोलिजन उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पहले बी की बॉडी 0 थी, वो एक्सचेंज हो जाएगी उसमें और ए की वेलोसिटी 0 बनेगी। और जो रेस्ट पर थी पहले, बी बॉडी जो रेस्ट पर थी, वो मूव करेगी विद द वेलोसिटी ऑफ ए। दैट मीन्स अगर ये यहां पर बॉडी है रेस्ट पर और हम यहां पर इस बॉडी से ए और बी, हम इससे इसको कोलाइड कर रहे हैं, ये क्या है, रेस्ट पर। तो आफ्टर कोलिजन क्या होगा, जो ये बी है, बी करेगी मूव विद वेलोसिटी और ए आएगी रेस्ट पर। तो उसके बाद क्या होगा, यहां पर नहीं दिखाऊंगा, इसके बाद होगा कि ए होगा रेस्ट पर और बी चलेगी विद वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी? जो इसकी वेलोसिटी है U1 थी इसकी वेलोसिटी, और इसकी वेलोसिटी भी बनेगी फिर U1। V2 इज इक्वल टू U1। देन अगर पहले ये बॉडी थी चल रही थी किस वेलोसिटी के साथ, U1 वेलोसिटी के साथ, और ये थी रेस्ट पर, जब ये कोलिजन करेंगे तो फिर इसके बाद A आएगी रेस्ट पर और B करेगी मूव विद वेलोसिटी ऑफ A1, दैट मीन्स U1। और ये हमें कहां पर अप्लाई होता है, ये अप्लाई होता है हमें न्यूक्लियर रिएक्शंस में। वहां पर जो मॉडरेटर होता है वो यही काम करता है। वो क्या करता है, जो न्यूट्रॉन होता है, जिससे हमें न्यूट्रॉन होता है जो मूव करता है, तो उसको हमें स्लो डाउन करने में मदद मिलता है। हम क्या करते हैं, हम जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं, जहां पर न्यूट्रॉन जो होता है वो मूव करता है विद हाई वेलोसिटी, तो हम क्या कहते हैं, हम इसकी वेलोसिटी को स्लो डाउन करते हैं। किससे? मॉडरेटर से। मॉडरेटर क्या होगा फिर, वो होगा वही जिसकी वेलोसिटी, जिसका मास सेम होगा न्यूट्रॉन की। वो कौन है? वो है प्रोटॉन। अब हम सिंपली प्रोटॉन तो नहीं लाएंगे, हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का मास अप्रोक्सीमेटली सेम होता है न्यूट्रॉन के, क्योंकि हाइड्रोजन में क्या होता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल लेंगे तो प्रोटॉन का मास न्यूट्रॉन के बराबर होता है। तो उससे क्या होता है, इससे ये स्लो डाउन होता है। तो मॉडरेटर हम कौन सा अब हम यूज करेंगे? मॉडरेटर हम वही यूज करते हैं जिसमें हाइड्रोजन होगा, जैसे हाइड्रोजनिक मटेरियल्स होते हैं, हैवी वाटर होगा या पैराफिन होगा, तो ये हम लेते हैं एज ए मॉडरेटर, क्योंकि वहां पर हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन का मास अप्रोक्सीमेटली सेम होता है न्यूट्रॉन के, तो ये इसकी एक्सचेंज करता है इसकी वेलोसिटी। अगर ये पहले हाई वेलोसिटी के साथ चल रहा था, उसके बाद ये और वो रेस्ट पर था, उसके एक्सचेंज करते हैं वेलोसिटी, और ये आ जाता है रेस्ट पर
और वो करता है मूव। तो ये है फंक्शन मॉडरेटर का। तो आज के लिए तो इतना ही। तो अगले लेक्चर में अब नया टॉपिक उठाएंगे हम। खुदा हाफिज।